दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज हम लेकर आए हैं एडवांस मैथमेटिक्स का NCERT बेस्ड प्रॉब्लम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6, जो हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व करेंगे। स्टेप मार्किंग क्वेश्चन का फार्मूला एनालिसिस जैसे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है 64 का 1/2, 64 का पावर 1/2, जिसको हम एक्सपोनेंट बेसिस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 64 के पावर 1/2, यानी 64 के पावर 1/2 का मतलब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि यहाँ पावर में क्या दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ 1/2, 1/2 का मतलब जो 64 दिया हुआ है, हम उसको ये थीम रखेंगे कि जैसे किस वैल्यू पे उसका पावर सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है, अगर a के पावर 1/n दिया हुआ है, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, a के पावर जो पावर दिया रहता है उसमें क्या करेंगे, इनटू कराते हैं। ठीक है, तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ 64 दिया हुआ हमारा। ठीक है, 64 के पावर 1/2, यानी आपको पता है कि 64 को हम स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी 8 होता है। तो इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीपल 8, यानी 8 का मल्टीपल है, यानी 8 कितने बार है, 2 बार है, यानी 8 के पावर 2 के पावर 1/2। तो यह फार्मूला हो गया a के पावर m के पावर 1/n इक्वल टू a के पावर m मल्टीपल 1/n। यहाँ हो जाएगा आपका 8 के पावर 2 मल्टीपल 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8, यानी 64 के पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे कि पावर में जो नंबर दिया हुआ है उसका किस नंबर के साथ पावर आपका एक्सपोनेंट मल्टीपल कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है 32 के पावर 1/5, यानी 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 32 का आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर हुआ। 2 कितना है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का 1/5, तो क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू 1/n का क्या होता है, a के पावर m मल्टीपल 1/n। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2 के पावर 5 मल्टीपल 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ लिख देंगे हैंस 32 के पावर 1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे किसके बेसिस पे क्वेश्चन हमारा एनालिसिस कर रहा है, जो पावर का एक्सपोनेंट मल्टीपल करने के बाद सिंपल टर्म में आया, यानी 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, तो 2 के पावर 5 मल्टीपल जो उसका पावर दिया 1/5, यानी 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 125 के पावर 1/3, यानी 125 को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि पावर में किसके टर्म में आना चाहिए, 2 के नियर अबाउट आना चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसको 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 125 को हम लिखेंगे 5 के पावर 3। यहाँ 1/3 आपका दिया हुआ, फिर मल्टीपल साइन में चेंज करेंगे, 5 के पावर 1/3 अपान 3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो इसके आंसर आ जाएगी आपका हैंस 125 के पावर 1/5 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 के पावर 3/2। सेकेंड है आपका 32 के पावर 2/5, 16 के पावर 3/4, 125 के पावर -1/3। यानी देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 9 के पावर 3/2, यानी क्वेश्चन हमेशा आपको स्टेप मार्किंग सॉल्व करना होगा। जैसे पहले देखिए 9 दिया हुआ है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी लिख देंगे हम यहाँ पे 3 इंटू 3 के पावर 3/2, यानी सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 के पावर 3/2, यानी पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 के पावर 3। क्लियर हुआ। अब 3 के पावर 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमारा पहला का आंसर आज क्या जाएगा, 27। कैसे आए, जैसे 9 दिया तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मल्टीपल 3/2, यानी 2 2 कैंसिल है, 3 के पावर 3 आपका बचेगा। 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27।
वैसे ही आपका 32 दिया हुआ, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि 2 कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, यानी 32 के जगह पे हम लिखेंगे 2 के पावर 5 मल्टीपल पावर ऑफ 2/5, यानी लिखेंगे 2 के पावर 5 मल्टीपल 2/5, और 5 से 5 कैंसिल, हमारा बच जाएगा 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 4, यानी सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा 4, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपका थर्ड दिया है 16 की पावर 3/4, पहले हमको 16 को देखना होगा कि 16 की वैल्यू क्या आती है। जैसे मान लीजिए 16 दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कितना है 1 2 3 4, यानी हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 3/4, यानी क्वेश्चन को हम कहाँ लिखते हैं स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब जितना हो सके उतना उसको क्लियर कट होना चाहिए, जैसे ठीक है ना, यहाँ 2 के पावर 4 मल्टीपल 3/4, आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 16 के पावर 3/4, यानी 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या दिया हुआ 125 की पावर 1/3। मैं बता दूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको पावर माइनस में दिया हो, जैसे मान लीजिए a के पावर -x, इसको पॉजिटिव में करने के लिए सबसे पहले हम a के पावर क्या लिखेंगे x 1 कर देंगे। वैसे ही 125 को हम क्या लिखेंगे 125 के पावर 1/3, और पिछला क्वेश्चन मैंने बताया कि 125 को क्या लिखेंगे 5 के पावर 3 का 1/3, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/5। क्लियर हुआ। डायरेक्ट फार्मूला होता है a के पावर -x इक्वल टू 1/a के पावर x, मीन्स ये माइनस जो दिया है ना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। 125 को हम 5 के पावर 3 लिखेंगे, और 5 के पावर 3 का मतलब क्या, उसका एक्सपोनेंट 1/3 दिया हुआ है, 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1/5। से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/4। मैं बताया था आपको पिछला वीडियो में कि अगर फार्मूला दिया a के पावर x इंटू a के पावर y, तो पावर इसका आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बेस आपका सेम है तो पावर क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे। वैसे हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 इक्वल टू राइट करेंगे 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। ये सॉल्व हो जाएगा आपका 2 के पावर एलसीएम हो जाएगा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर 13/15। ये हमारा पहला का आंसर आएगा 2 के पावर 13/15, यानी क्वेश्चन को सिंपल टर्म में हम सॉल्व करेंगे 2/13/15, यानी यहाँ राइट कर देंगे 2/13/15, यानी पहले का आंसर आएगा 2/2 के पावर 13/15। वैसे ही आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, इसके लिए हम पहले फार्मूला बता दें। अगर a के पावर, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है a/b के पावर m का अगर कोई टर्मिनेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a के पावर m/b के पावर m। ये आपको लग होना चाहिए जो पावर दिया रहता है वो दोनों वैल्यू का दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1/3 के पावर 3 दिया हुआ है 7, तो वैल्यू आ जाएगा 1 के पावर 7/3 के पावर 3 के पावर 7। तो यहाँ हो जाएगा 1 के पावर 7 का मतलब 1 होगा, और 3 के पावर 7 का मतलब क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, यानी 2 के पावर क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है आपका 1/3 के पावर 27। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोबारा देखते हैं, जैसे मान लीजिए a के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 5 दिया हुआ है, तो फार्मूला होता है a के पावर x इंटू a के पावर y इक्वल टू a के पावर x प्लस y। तो यहाँ क्या करेंगे, बेस अगर सेम होगा तो पावर को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, यानी 10 और 3 13/15। वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ 1/3 के पावर 3 के पावर 7, यानी अगर a/b के पावर m दिया है, जो पावर होता है दोनों वैल्यू का होता है, तो 1 के पावर 7/3 के पावर 3 के पावर 7, यानी 7 3 जा 21। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है 11 के पावर 1/2 अपॉन 11 के पावर 1/5।
4। इसके लिए पिछला फार्मूला मैंने दिखाया था, अगर a के पावर x दिया हुआ है, अगर a के पावर y दिया, देखिए यहाँ दोनों वैल्यू में बेस जो है आपका सेम होगा, अगर पावर डिफरेंट होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x के पावर x माइनस y, हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ले करके सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ऐसे ही यहाँ दिया 11 के पावर 1/2 अपन 11 के पावर 1/4, डायरेक्ट लिखेंगे 11 के पावर 1/2 माइनस 11 के पावर 1/4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 के एलसीएम अगर 4 लेते हैं तो 2 2 जा 4 है, 2 1 जा 2 माइनस 1, यानी 11 के पावर 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11 के पावर 1/4। सिंपल टर्म में आपका फार्मूला a के पावर x अपान a के पावर y इक्वल टू a के पावर x माइनस y, उसी पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू सिंपल टर्म में मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, a के पावर 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। इसका भी फार्मूला होता है, अगर दे दिया हो x के पावर a के पावर x इंटू b के पावर x, तो यहाँ बेस आपका डिफरेंस है, पावर आपका सेम है, तो डायरेक्ट हम बेस को इंटू कराते हैं और पावर को इक्वेट करा देते हैं। हमारा क्वेश्चन सिंपल टर्म में यही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी के आधार पे यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू 8 के पावर 1/2, यानी 7 8 जो क्या होता है 56 के पावर 1/2। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। क्या फार्मूला बताया,